दोस्तों टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा क्या लिखा है, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आज कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और अगर डिफॉल्ट हो गए हैं, रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, तो लोन वाले आप लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है दोस्तों, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता हूं क्यों और कैसे और क्या कर सकते हैं लोन वाले अगर आप लोग डिफॉल्ट हो जाते हो तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ऊपर पे लिखा है लोन का पैसा नहीं दिया तो क्या उखाड़ लेगा लोन वाले। मतलब ये आप लोगों का कमेंट है, ये आप लोगों का कमेंट आते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूछते हैं अगर मैं पैसा नहीं दिया तो लोन वाले क्या कर सकते हैं, क्या उखाड़ सकते हैं, ऐसा वो कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों आज मैं बता देता हूँ क्या उखाड़ सकता है या फिर क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कुछ एनबीएफसी के बारे में, कुछ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के बारे में। दो टाइप का होता है आप लोगों को पता है, एक एनबीएफसी होता है और एक फर्जी लोन एप्लीकेशन जो 7 दिन का लोन देता है, जो कि अपना मनमानी करता है। तो एनबीएफसी वाले जो है वो आप लोगों को लीगल एक्शन का धमकी देगा, ठीक है, लीगल एक्शन का धमकी देगा, लीगल नोटिस आपको भेजेगा, बहुत सारा कुछ लीगल वे की तरह आप लोगों को डराएगा। फ्रॉड लोन क्या करते हैं, आपको फोटो मॉर्फ करने की धमकी देते हैं। वो तो लीगल एक्शन की तरह नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही लीगल नहीं है, तो लीगल एक्शन कैसे लेगा। तो वो इलीगल से इलीगल काम ही करेगा। फ्रॉड लोन क्या करते हैं, फोटो मॉर्फ करके आप करने का धमकी, ये सब आप लोगों को देगा। और लीगल नोटिस मतलब जो एनबीएफसी होता है वो क्या करते हैं, एजेंट विजिट कराते हैं, एजेंट विजिट करा देते हैं। और फर्जी लोन एप्लीकेशन क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कराते हैं, ठीक है। ये जो है इन दोनों का ऊपर जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। अगर मानो आपने लोन लिए हो कोई भी लोन एप्लीकेशन से, फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कुछ दिन आपको पीछे पड़ेगा, कुछ दिन आपका मतलब दिमाग खाएगा, आपको डराएगा धमकाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिए हैं, एनबीएफसी आरबीआई से रेगुलेट होता है, आरबीआई से जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर मानो आपने एनबीएफसी से लोन लिए हैं और डिफॉल्ट हो गए हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आपके पास जो है लीगल एक्शन का जो है मैसेजेस वगैरह आता है कि आपको जो है 420 का चीटिंग का केस हुआ है, 138 निगोशिएबल एक्ट का जो है केस हो गया है, चेक बाउंस का, या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का जो है केस हो चुका है। ऐसा कुछ बहुत कुछ जो है आप लोगों के पास नोटिस आता है, या फिर मैसेजेस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप लोगों को धमकी मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक और चीज, आपको अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है वो ब्लॉक कर देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है। तो क्या ये सच में जो कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ब्लॉक कर सकता है? दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड हाथ तक नहीं लगा सकता क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट है, वो अलग से जो है वहां पे वो कुछ नहीं कर सकता। अगर मानो आप आधार कार्ड से कुछ गलत किए हो या फिर डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए हो आपका सेम नंबर से, तो आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हो तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का कुछ नहीं कर सकता ये सब कंपनियां, ठीक है। सिर्फ डराते हैं आप लोगों को कि ताकि आप लोग डर के पैसा दे दो। और यहाँ पे आप लोग सोचिए, मानो कि एनबीएफसी से अगर आप लोग लोन लिए हो, कंपनी से पैसे लिए हो, पैसा तो वापस देना तो जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर लोन दे रहा है टाइम पर, आप लोगों को भी टाइम से चुकाना जरूरी होता है। और चुका भी देते हो तो इन फ्यूचर आपको लोन सही से मिलेगा। नहीं तो अगर आप लोग मानो कि आप लोग एनबीएफसी लोन लेते हो और प्रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या होता है कि इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका सिविल इतना डाउन कर देगा। मानो कि आज का सिचुएशन सही है, चलो आपने फ्यूचर तो देखा नहीं होगा कि फ्यूचर में लोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अभी आप बोल दे रहे हो कि चलो मुझे नहीं चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन कल किसी ने देखा, आप सबको पता है, तो किसी ने नहीं देखा कल क्या होने वाला है। तो मुसीबत आना कोई मतलब ऐसा नहीं कि मुसीबत नहीं आएगा, तो तब लोन लेना जरूरी होता है, तब लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मानो कि आपका सिविल डाउन हो चुका है तो आप कैसे लोन ले सकते हो, आप लोन नहीं ले सकते हो, तब आपका सिविल इतना डाउन कर देगा, आप लोन वहां पे जाओगे तो हर एक टाइम में आपको रिजेक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लोन लिए हो तो आपको टाइमली पेमेंट करना जरूरी है। मानो कि आप दे नहीं पा रहे हो, इन सिचुएशन आपका खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। मानो कि आपके पास जॉब नहीं है, सैलरी नहीं आता आपके पास, आपके सेविंग्स नहीं है,
ठीक है, हेल्थ इशू है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब जानबूझ के बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जेन्युइन है जो कि दे नहीं पाता है, तो उनको उनके मन में जो है डर लगता है कि अगर मैं लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाता हूँ, क्या वो लोग अपने नाम पे जो है केस कर देगा, या फिर पुलिस लेके जाएगा, मुझे जेल वगैरह हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना है, सिविल मैटर जो होता है ना, सिविल जो होता है, सिविल सिविल केस के ऊपर चलता है। अगर मानो आप डिफॉल्ट हो जाते हो, तो डिफॉल्ट होने के बाद आपको ये क्रिमिनल के श्रेणी में नहीं पड़ता, आप सबको पता है डिफॉल्ट होना क्रिमिनल केस में नहीं पड़ता है। अगर आप लोग डिफॉल्ट हो जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल का इशू होगा, सिविल मैटर में सब कुछ होगा, सिविल में रहेगा, ठीक है। अगर मानो कि यहाँ पे आपने चेक दिए हो, चेक बाउंस हो गया हो, ईसीएस दिए हो, ईसीएस बाउंस हो गया हो, ये सब क्या कर सकते हैं, इन लोगों के पास ऑथोरिटीज है, बहुत सारे कुछ ऐसे करते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको लीगल वे से आपके पास से पैसा ले मतलब लेने के लिए अगर चाहे तो वो लीगल एक्शन कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन ये लोग क्यों नहीं करता है? आप लोगों को यहाँ पे देखिए, कोरोना कब आया था? 2020 में। 2020 अभी चल रहा है 2022 का एंड दिसंबर। तो आप लोग यहाँ पे सोचो सिंपल तरीके से, तब से जो है ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादा जो है फैला है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जॉब, बिजनेस, बहुत सारा कुछ है, प्रॉब्लम्स तब देखने को मिला था। और तब से जो है ये फर्जी लोन एप्लीकेशन या फिर जो भी लोन एप्लीकेशन वहां पे भर भर के लोगों ने लोन लिया था, और रिपेमेंट करने के टाइम में प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उन लोगों के पास जॉब तो है ही नहीं। अगर लोन ले रहा है, वो मुसीबत में आया है इसलिए लोन लिया है, और जॉब ही नहीं है उनके पास, तो वो रिपेमेंट कैसे करेगा? ये सोचने की बात है, ठीक है। लोन लिए हैं, अगर वो लोग सोचते हैं कि भाई लोन दे रहा है, ये कंपनी वाला ऐसे स्कीम लगा देते हैं कि भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड दो और 5 मिनट में लोन ले लो, तो लोन दे देते हैं वो लोग। और आप लोग सोचते हो कि भाई चलो कुछ कुछ तो हुआ, मैं 1 महीना 2 महीना बाद मैं लोन का रिपेमेंट कर दूंगा। लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली, अगर आप सोचो आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपका सैलरी नहीं आता, आपके बैंक के खाते में नहीं आता है सैलरी, तो आप अगर लोन लेते हो तो उसको रिपेमेंट कैसे करोगे? तो यहाँ पे ये दिक्कतें आना शुरू कर देता है कि अगर आप लोग लोन लेते हो, मतलब तब लिए थे और अभी तक जो है चुका नहीं पाए हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉबलेस अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 से 2022 का एंड तो हो गया, 2023 आने का मतलब कुछ ही महीने, मतलब कुछ ही दिन बाकी है 2023 आने का। तो आप लोग सोचो यहाँ पे कि कौन अभी तक जेल गया है? कोई केस आपने सुना है कि जेल गया है, ये बंदा जो है डिफॉल्ट हो गया, इसको जेल भेज दिया, इसके ऊपर केस कर दिया, कोर्ट में जाना पड़ा? आज तक जो है मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया कि बोले भाई मैंने रीपेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे मुझे कोर्ट में लेके गया है, कोर्ट में लेके गया है, और पुलिस ले आके मुझे उठा के लेके गया, घर पे आया है था पुलिस, जेल जाना पड़ा था। ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना? नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। क्योंकि कोर्ट में जाना, कोर्ट में केस होना या फिर कुछ भी ऐसा, ये छोटा मोटा बात नहीं होता, बहुत लंबा टाइम का होता है ये। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि आप लोग सोचोगे कि भाई कोर्ट में जाएगा ये बंदा, और कोर्ट में आपके नाम पे जो है केस कर देगा, जज साहब जो है वहां पे फ्री बैठे हुए हैं, आपका केस लेगा और अभी जो है आपका फैसला सुना देगा। नहीं भाई, आप लोगों के नाम पे ऐसे नहीं होगा। अगर कोई भी कुछ भी केस करता है ना, सालों सालों बीत जाता है, ऐसे नहीं होता। तो ये लोग इसीलिए केस नहीं करते हैं कि खर्चा होगा अलग से, उन लोगों को टाइम देना पड़ेगा अलग से, और टाइम भी बहुत ज्यादा जो है टेन्योर बढ़ जाएगा। लोन रिपेमेंट करने का जो टेन्योर आपको दे रहा है, अगर केस कर दिया तो आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि केस चलेगा तो परेशान भी नहीं कर पाएगा, कोई रिकवरी एजेंट नहीं आ पाएगा, कोई कॉल नहीं कर पाएगा। तो केस के भरोसे अगर बैठा रहेगा, केस सक्सेसफुल भी हो सकता है और केस हार भी सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सोचना यही है कि अगर आप लोग डिफॉल्ट हो जाते हो, एनपीए में चला जाता है, अगर वो डराते हैं, तो वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये मेरा गारंटी है। मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों मैं बता रहा हूं ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग एनबीएफसी से लोन लियो, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, चाहे वो क्रेडिट भी हो, किस्त हो, रफीलो हो, लिक्विड लोन हो, लिक्विड लोन का सबसे ज्यादा जो है बातें आ रहा है अभी के सामने, जो है लिक्विड लोन से लोन लिया था, ये बहुत सारा जो भी हो, अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में पड़ता है। आपने कोई भी वहां पे कुछ भी जमा नहीं किया है, तो आपको इसमें डरने की क्या बात है भाई? आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे
ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात था, लोन लेके पैसा अगर नहीं दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप लोगों को बेफिक्र रहना है, कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को डरो नहीं, आप अपना काम करो। अगर आपके पास पैसा आ जाए तो वापस कर देना, नहीं आए तो भाई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हर रोज वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोग डरो नहीं, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, आपके मन के अंदर जो डर है वो निकल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारा कुछ वीडियो में बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।